औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि थ्योरी इज हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन व्हाई। तो अब मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैं अब आपको बताती हूँ कि कहाँ से शुरू होगा। पेज नंबर 23 से, जहाँ पर ये थ्योरी की हेडिंग है ना, ये आपने हेडिंग नहीं देनी, यहाँ से आपने लिखना शुरू करना है, जहाँ से मैंने रेड मार्क लगाया ना कि साइंटिस्ट्स यूज द वर्ड थ्योरी इन अ वेरी डिफरेंट वे। ठीक है, आपने यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद मैंने ब्लैक कलर से जो कट लगाया है वो जो है वो आपने नहीं लिखना। उसके बाद आपने लिखना है जहाँ से कि मैंने रेड मार्क आगे से लगाया है ना, यहाँ से साइंटिफिक थ्योरीज, यहाँ से आपने लिखना है। उसके बाद फिर जो मैंने ब्लैक कलर से कट लगाया है वो आपने नहीं लिखना। फिर आपने लिखना है कि आर वेल टेस्टेड एंड हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस ऑफ नेचुरल phenomena. They unify many repeated observations and data collected from lots of experiment. तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा कि किस तरह से आपने लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है कि why biological sciences need mathematical models। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारे पास है पेज नंबर 25 से। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको दिख रहा हो कि मैंने रेड कलर का मार्क लगाया, यहाँ से आपका क्वेश्चन का आंसर जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर स्टार्ट होगा। वन की रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी is the creation of mathematical models. There are equations or formulas that can predict or describe natural occurrences such as organism behavior patterns, population changes over time, structure of protein, height of living organisms, population of an endangered species, बैक्टीरियल ग्रोथ एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ये जो मैंने यहाँ पे रेड मार्क लगाया है ना, यहाँ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि ड्रॉ अ चार्ट शोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन बायोलॉजिकल मेथड्स। तो इसका आंसर है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास क्या आंसर है कि हमें चार्ट बनाना था। ठीक है, तो आपने ये जो मैंने ये चार्ट है ना, ये आपने बनाना है। मैंने रेड मार्क भी कर दिए कि ये पूरा चार्ट आपने बनाना है। और आपने जो है ना साथ हेडिंग भी, ये जो दी हुई है ना हेडिंग, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हेडिंग भी आपने दे देनी है। नीचे आपने ये हेडिंग दे देनी है, ओके, और साथ आपने ये चार्ट बना देना और फिर हेडिंग दे देनी है। ये कंप्लीट चार्ट बनेगा इस क्वेश्चन के आंसर में। ठीक हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है कि वाई टेबल और ग्राफ इज नेसेसरी फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये है, मैं आपको ये पढ़ के भी दिखा देती हूँ। Table and graph is necessary for visual representation of results. Before conducting a meaningful investigation, it's important to organize the data we collected. By organizing data, a scientific can more easily interpret what has been observed. Since most of the data scientists collect is quantitative, data tables and charts are usually used to organize the information. They allow the investigator to get a visual image of the observations, which simplifies interpretation and drawing
Conclusions. Valid conclusions depend on organization and clear interpretation of data. तो फिफ्थ नंबर पर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि वाई एक्सपेरिमेंट इज नेसेसरी फॉर थ्योरी। अब मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ और ये क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है कि नेचुरल साइंस इज अ रीजनेबल enterprise based on valid experimental evidence, criticisms, and rational discussion. It provides us with knowledge of the natural world, and it is experiment that provides that evidence that grounds this knowledge. Experiment plays many roles in science. One of its important roles in the test theories and to provide the basis of scientific knowledge. It can also call for a new theory either by showing that an accepted theory is incorrect or by exhibiting a new phenomena that is in need of explanation. Experiment can provide hints toward the structure or mathematical form of a theory, and it can provide evidence for the existence of the entities involved in our theories. Finally, it may also have a life of its own, independent of theory. Scientists may investigate a phenomena just because it looks interesting. Such experiments may provide evidence for a future theory to explain. तो आज की वीडियो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आज की वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको बायोलॉजी क्लास 9 के किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए या फिर एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं जल्दी उसकी वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।